अगर थोड़ा-सा बहू बेटे अगर समझ के चलना चाहें माता-पिता के साथ में और माता-पिता अगर बहू बेटों को समझने की कोशिश करें थोड़ा-सा समय के हिसाब से, समय के अनुसार, तो रिश्तों में जो खटास आती है ना, वो नहीं आएगी। और दूसरी बात, जिस वक़्त किसी का रिश्ता जुड़ता है, ये जो डायलॉग मारे जाते हैं ना कि बहू के मायके वालों से ये बोला जाता है कि आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम उसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। और एक जो बहुएँ होती हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ-वहाँ चारों तरफ ये बोलती है कि नहीं वो मेरी सास नहीं, वो मेरी माँ है। तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों से जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वक़्त, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, बहू को बहू रहने दो, सास को सास रहने दो। और उसी रिश्ते को लेकर उनके साथ में अपने नए रिश्ते बनाइए और उनको उसी नाम के साथ में एक्सेप्ट कीजिए और उसी नाम के साथ में उनको इज्जत दीजिए। क्योंकि कोई भी बहू बेटी नहीं बन सकती है, कोई भी सास जो है माँ नहीं बन सकती है। बेटी तो माँ को ना गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन बहू नहीं बोल सकती। और माँ अपनी बेटी को गुस्से में हर लिमिट क्रॉस करके कुछ भी बोल जाती है, वो थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन सास नहीं कर सकती। बहू को बहू रहने दो, बेटी को बेटी रहने दो, दामाद को दामाद रहने दो, बेटे को बेटा रहने दो। कोई दामाद बेटा नहीं बन सकता है, कोई बेटा दामाद नहीं बन सकता है। इसी तरीके से कोई भी किसी की भी बेटी, किसी के घर की जो बहू है वो बहू ही रहेगी, वो बेटी नहीं बन जाएगी। ये जो बड़ी-बड़ी बातें लोग बोलते हैं ना किस्से कहानियों में सुन के, फिल्मों में देखकर, ये बॉलीवुड वालों ने दिमाग खराब कर रखा है लोगों का। बड़ी-बड़ी कहानियाँ, फेक स्टोरियाँ सुना-सुना कर। उनके अपने तो रिश्ते चलते नहीं हैं। कहानियाँ ऐसी बनाते हैं कि जो समाज उनको देखता है ना, समाज वही करता है जो वो अडॉप्ट करना चाहता है। उनका दिमाग खराब हो जाता है। हर घर में, हर इंसान के घरों में हर एक टीवी सीरियल की कहानी चल रही होती है, हर घर में एक बॉलीवुड की लव स्टोरियाँ चल रही होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं। तो रिश्तों को रिश्तों की जगह रहने दो, प्यार करो, बिल्कुल उनको उसी नाम से एक्सेप्ट करो, उसी नाम से उनको इज्जत दो। मैं सभी की बात कर रही हूँ, लेकिन उनको उन्हीं की जगह पे रहने दो, तो रिश्ते शायद ज़्यादा अच्छे होंगे। बहू बन के इंसानियत से अपनी सास को प्यार करेगी तो प्यार वहां भी रहेगा। नाम देने की क्या जरूरत है, नाम से क्या होता है। चलिए, आज तो मैं इस टॉपिक पे इतना ही बोलना चाहती थी, क्योंकि ये जो टॉपिक है सास बहू और घर घराना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है। आप जितनी बातें करेंगे उसमें उतनी ही कहानियाँ निकलेंगी, उतनी ही बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी को समझाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, आप सब कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैं फिर से आपके सामने आऊँगी, फिर से लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी, लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास में इस तरीके के टॉपिक्स को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी लोगों की मेरे पास मैसेजेस आते हैं, जिनकी मैं काउंसलिंग भी लेती हूँ इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर। तो मैं और भी आगे बनाऊँगी कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। क्या माता-पिता के साथ में बहू-बेटे को एक ही घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या साथ में रहने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, या सास-ससुर का अपने बहू-बेटे के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, या बेटी और दामाद होते हैं, उनके अपने क्या रूल्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, या उनके क्या तौर तरीके होने चाहिए अपने माता-पिता के साथ में। मैं बहू और दामाद को लेकर भी आपसे बात करना चाहूँगी कि एक जो बहू आती है घर में और एक जो दामाद आता है, उनकी भी कुछ व्यवहार होने चाहिए घर में।